हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा किया है बीजेपी की ओर से। हम उनसे बात करते हैं। विज साहब, ये जो आपने दावा किया है इसके क्या मायने निकाले जाएं, और आप क्या अभी भी अपने उस बयान पर जस के तस हैं कि आप सीएम की कुर्सी पर दावा करते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ऊपर जनता का बहुत दबाव है, कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था कि आप भी अपना दावा करो, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ पार्टी से मांगा नहीं है, परंतु इस बार जनता बहुत मुझे प्रेशराइज कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी अर्जी लगाई है। बाकी क्या करना क्या नहीं करना ये हाईकमांड के ऊपर होता है। लेकिन सर, हरियाणा के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो चुनाव हैं वो सीएम नायब सैनी के चेहरे के तौर पर ही आगे रखकर ही लड़ा जा रहा है और वही हमारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं। आपके दावे पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? नहीं, मैंने मोहनलाल बडोली जी का बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भाई दावा तो कोई कर सकता है, फैसला तो पार्टी ही करती है, इसमें तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे नायब सैनी है, और अमित शाह भी पंचकुला की रैली में बोल कर गए हैं बात। और चलो, अच्छी बात है, अपनी एप्लीकेशन लगाना तो हर आदमी का हक है। यानी आप अभी भी दावेदार के तौर पे हैं, मौजूद हैं, आपने अपना नाम आगे बढ़ा दिया है? जब चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तो उस वक्त मैं भी अपनी बात कहूँगा। तो आप मानते हैं कि विधायक जो चुनकर आएंगे वही तय करेंगे, या फिर पार्टी आलाकमान जिस चेहरे को लेके चुनाव में उतर रहा है वो वही चेहरा रहेगा उस वक्त भी जब नतीजे आ जाएंगे? नहीं, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, ये मैं तय नहीं करता हूँ। लेकिन लोगों में जो ये धारणा थी कि भाई अनिल विज तो कहता ही नहीं है कुछ भी, तो वो मैंने कह दिया है। नायब सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब क्यों नहीं आपने दावा किया? तब भी तो आप दावा कर सकते थे, आप आगे क्यों नहीं आपने अपना नाम बढ़ाया? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। 2014 में जब हमारी पहली सरकार बनी तब भी मैं सीनियर था, मैंने तब भी नहीं किया। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपसे जूनियर जो चेहरे थे, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उसके बाद नायब सैनी, इनको पार्टी ने आगे कर दिया, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से आपका हक बनता था सीएम की कुर्सी पर? नहीं, मैं कोई हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपना दावा कर रहा हूँ। दावा कर सकता कोई भी। अच्छा, विधायकों की संख्या है कुछ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अप्रोच किया आपको कि जीतेंगे तो आपके नाम के साथ जो वो डटेंगे? ऐसा नहीं है, अभी सारे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कुछ विधायकों के कल टेलीफोन आए भी थे, लेकिन ये बातें सब तो चुनाव के बाद ही तय होंगी ना जी। नहीं, लेकिन पार्टी ने तो अपना सीएम चेहरा तय कर लिया, वो कह रहे हैं उसी चेहरे को लेकर उतरेंगे हम, नायब सैनी को लेकर। पार्टी का जो फैसला होता है वही फाइनल होता है। तो आप लेकिन अपना नाम फिर भी आगे करेंगे? कहेंगे, हम रखेंगे अपना नाम। तो आपने जो कल बयान दिया था कि सीनियरिटी के हिसाब से आपका हक भी बनता है, आप उस पर अभी भी कायम है? नहीं, जो मैंने कहा है। आप कायम है अपनी बात पर? मैंने जो कहा है वो कहा है, अब वो तो कहा ही है। लेकिन सर, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस पे कह रहे कि हाँ, जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद तय होगा? अगर अनिल विज दावा कर रहे हैं तो उस पर भी विचार होगा। वो तो ये बात वो कुछ कह भी नहीं रहे। नहीं, वो प्रभारी हैं हमारे चुनाव के, जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। यानी आप अभी सीएम की रेस में हैं? रेस में नहीं हूँ, मैं अपना दावा करूँगा। तो अनिल विज अभी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर दिया है, और मुख्यमंत्री का नाम भले ही आगे रखकर नायब सैनी के तौर पे पार्टी चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस वक्त अनिल विज ने खुद को सीएम की रेस में आगे कर दिया है। अंबाला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।